तो सबसे पहले मंगलाचरण काम करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो जो भजन हमने गाया था उसका अनुवाद हम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय प्रभु चैतन्य, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि इन तीनों लोकों में आपके सामर्थ्य से अधिक दयालु कौन हो सकता है। आपका अवतार केवल बद पतित आत्माओं को पुनः प्राप्त करने के लिए है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मुझसे बड़ा प्रतीक कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा दावा सर्वोपरि है। हे मेरे प्रिय प्रभु नित्यानंद, आप सदा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहते हैं, आप सदा प्रसन्न प्रतीत होते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप कृपा करके मुझ पर अपनी दृष्टि डालें तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊँ। हे मेरे प्रिय अद्वैत प्रभु, सीता के प्रति आप अत्यंत दयालु हैं, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए। यदि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो स्वाभाविकतः भगवान चैतन्य और नित्यानंद भी मुझ पर कृपा करेंगे। हे स्वरूप दामोदर, भगवान चैतन्य के निजी सचिव हे 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे लोकनाथ गोस्वामी, मेरे प्रिय आध्यात्मिक गुरु नरोत्तम दास भी आपकी दया की प्रार्थना करते हैं। हे श्रीनिवास आचार्य, 6 गोस्वामी के उत्तराधिकारी, मुझ पर कृपा कीजिए। नरोत्तम दास हमेशा रामचंद्र चक्रवर्ती की संगति चाहते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। तो लास्ट वीक हमने आपको ये होमवर्क दिया था कि वैष्णव प्रणाम याद करना है अनुवाद के साथ। तो कौन बोलना चाहते हैं वैष्णव प्रणाम? ओके प्रभु, अनुवाद के साथ। मैं उन भगवान के सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ जो कल्पवृक्ष के समान हैं, जो प्रत्येक का उद्धार करते हैं, सदा वे कृपा के साधन हैं जो प्रतिसव को कर सकते हैं। थैंक यू। और कौन बोलना चाहते हैं? कृपा सिंधु वैष्णव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्तों वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ जो कल्पवृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं और पतितों का उद्धार करते हैं।
बहुत अच्छा, थैंक यू, हरी बोल। वन एक लास्ट, ओके देवेश को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा वे पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जी थैंक यू, हरी बोल। और ओके बताइए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान वैष्णव को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्पवृक्ष के समान है, प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर है वह कमलों उद्धार करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हरी बोल। तो ऐसा ही होना चाहिए, तो सही। और कृष्णा, और एक होमवर्क दिया था कि एक दूसरे को प्रणाम करने का, मैं आप लोग किया नहीं किया ना? बहुत अच्छा, करो आप एक दूसरे को प्रणाम, ठीक है? एक दूसरे को प्रणाम हमको करना चाहिए। अगर एक दूसरे के प्रति अपराध नहीं करना है तो एक दूसरे को हमको प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए, राइट? और कोई बताना चाहता है कि पिछले वीक हमने क्या सीखा था? अभी थोड़ा बताइए। तो ये हमने ये सीखा था कि दर्शन सिटी कैसे करते हैं, और क्या नाम है मंदिर में क्या नाम है ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी है, और अपना हार्ट भगवान की तरफ समर्पण करते हैं। तो हार्ट का हिस्सा जब हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं गुरु जी को या भगवान जी को, तो हार्ट का हिस्सा भगवान जी की तरफ होना चाहिए, और डायरेक्ट भगवान जी को नहीं देखना चाहिए फेस की तरफ। पहले गुरु परंपरा से सभी क्या नाम 6 गोस्वामी को देखना चाहिए, फिर पंचतत्व को देखना चाहिए, फिर चरणों से आगे बढ़ना चाहिए, और यही प्रार्थना करनी चाहिए, फिर फेस से जाना चाहिए कि मैं कितना पतित हूँ और आप भगवान कितने महान हैं, और फिर बाद में बात शेयर करनी चाहिए भगवान को। 2 प्रकार के आपने प्रणाम भी बताए थे, एक दंडवत प्रणाम बताया था और एक पंचांग प्रणाम बताया था। और किस पोजीशन में हमें प्रणाम करना चाहिए, लाइक वैष्णव का अगर कोई सेवा कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं या प्रसाद पा रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, तो उस समय हमें प्रणाम नहीं। अगर हमें पैर में चप्पल शूज है तो शूज निकाल के प्रणाम करना चाहिए। अगर भगवान के जो पट है वो खुला हुआ है, भगवान के सामने ही वैष्णव को प्रणाम नहीं करते हैं, ये सब। और कोई ऐड करना चाहते हैं कुछ चीज़? बेफिजूल की बातें नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को डांटना नहीं चाहिए, जोक नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो प्रचार कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। भगवान का जब ऑर्डर पूरा होता है तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। और कुछ? हाँ, इस मूड, ये मूड होना चाहिए हमारा कि हम दास सबके दास हैं। हम डायरेक्टली भगवान के दास नहीं है, हम भगवान के भक्तों के दास हैं, है ना? इसे एक दूसरे को प्रभु कहते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को अपने स्वामी मानते हैं, एक दूसरे की सेवा में तत्पर हमको रहना चाहिए। और कुछ ना आपका आगे हम देखेंगे, तो आगे यही देखेंगे ड्रेस अपीयरेंस, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। एवं वेशभूषा के भक्त को कैसे वस्त्र धारण करने, कैसे रहना उनको हमारी भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो बहुत साधारण तरीके से वो ड्रेस करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत फ्लैशी कपड़े या पता नहीं अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो बहुत साधारण धोती कुर्ता, क्योंकि ये भी है कि वैष्णव का यही मूल होता है कि सारे जो हमारे आकर्षण है, अट्रैक्शन भगवान की तरफ होना चाहिए, ना हमारी तरफ, ये उनका मूल होता है। और ये भी है कि जब कोई हमको देखे उनको भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का भक्त है, ये कृष्ण के भक्त है ना, ये हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं,
तिलक पहने, हरे कृष्ण वाली जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, डायरेक्टली कृष्ण का नाम ले रहे हैं ना, हमको देखना है। तो ये भक्त का वेशभूषा होना चाहिए, सादा स्वच्छ साफ कपड़े पहनना चाहिए। विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवारीय कार्यक्रम, आज का जो दिन है, के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करने चाहिए। पुरुष को धोती एवं कुर्ता, जब हम मंदिर को आते संडे स्पेशली एक ही दिन है ना, हम ये नहीं करें कि 7 से 7 दिन आप धोती कुर्ता पहनो, पर आप मंदिर आ रहे तो धोती कुर्ता में आए। और स्त्रियों को साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। यही सदाचार है, जो स्त्री को अपने सिर को ढके रहे। ये प्रॉपर कहते हैं, ये जो वस्त्र आभूषण, ये वस्त्र भूषा जो है वो क्या है, ये वैकुंठ में ऐसे ही है, भक्त लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, इसे हमको भी ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। कि कभी कभी जैसे हमें किसी देश में जाते हैं, जैसे दुबई में आप धोती कुर्ता में नहीं रह सकते। अगर दुबई के बाहर एयरपोर्ट में नहीं, एयरपोर्ट में आप पहन सकते, पर बाहर जब आप चल रहे हैं तो आप धोती कुर्ता में नहीं हो सकते, पुलिस आपको रोक देंगे। या ऐसे देश जैसे सिंगापुर में भी आप धोती कुर्ता में नहीं रह सकते। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, वो पैंट शर्ट में रहते हैं प्रचार करने के लिए। कभी कभी कॉलेज में भी जाते भक्त लोग तो उनको पैंट शर्ट पहनना पड़ता है प्रचार के लिए, उसकी वजह से उनको वो वस्त्र पहनना पड़ता है, मजबूरी। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप ही हो। ये बहुत सिंपल होना चाहिए, है ना, कि हम कोई फैशन शो करने नहीं आए यहाँ, है ना, हमको बहुत सिंपल। जैसे हमने पहले भी बताया कि प्रभुपाद जी के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म, या वैष्णविज्म इज सिंप्लिसिटी। तो वैष्णव जो है वो सिंपल रहता है, बहुत ही साधारण रहता है। वो नहीं, उनका ये भाव नहीं होता कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँ। वो चाहते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल कृष्ण रहे। तो हमारे जो केंद्र है वो कृष्ण होना चाहिए। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होना चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र के फव्वारे, सेंट एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग न करें। अनावश्यक ये सब न लगाए, परफ्यूम ये सब, इसकी जरूरत नहीं। अगर ठीक से नहाओगे तो बदबू नहीं आएगा शरीर से, तो उसकी जरूरत ही नहीं, ठीक से नहाइएगा। मंदिर में रहे अथवा मंदिर के बाहर वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारण रहे, सिंपल रहे, उसे लोग अट्रैक्ट होते हैं एक्चुअली ना, कि ये देखकर के व्यक्ति इतने साधारण रह के भी खुश रह सकते, प्रसन्न रह सकते हैं, तो उससे भी प्रचार होता है। और ये भी है कि ना कि हमको ज़्यादा इतना, अगर हम अपने आप को ही डेकोरेट करेंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारे ऊपर ही। और ये टाइम जो वेस्ट कर रहे हैं आप उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, पर आप अपने ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। तो भगवान को सजाइए, भगवान का श्रृंगार करो, अपने आप सुंदर हो जाओगे ना। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, जब आप भगवान का श्रृंगार करते हो, भगवान को बहुत सुंदर तरीके से आभूषण पहनाते हो, तो आप सुंदर हो जाते हो, आप भी सुंदर हो जाते हो, लोग अट्रैक्ट होते हैं ऐसे। सभी कार्यक्रमों के समय विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य
कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने। हमारे कपड़े जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने तो उसको अशुद्ध माना जाता है। तो वो कपड़े पहनोगे तो फिर से आप अशुद्ध हो जाओगे। तो फ्रेश कपड़े पहनना चाहिए हर रोज। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। तो वैष्णव कौन है? जिनको देखकर आपको प्रेरणा मिलती है भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो जब कोई हमको देखे धोती कुर्ता में तो वो तुरंत ही कहते हैं ना ये हरे कृष्णा वाले हैं, ये इस्कॉन वाले हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातें के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले तिलक लगाने की विधि। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। ये तिलक लगाने से ही तिलक ही हमारे आभूषण है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कहाँ लगाना चाहिए? 12 स्थानों में, 12 जगह है शरीर पे। तो ये जो तिलक मंत्र है इस वीक आपको याद करना पड़ेगा। प्लीज जो हाफ है इसमें 12 तो 6 आपको याद करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। जो बाकी नॉर्मली जो रहता है जब हम पानी से धोते हैं तो फिर ओम वासुदेवाय नमः। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले मैं चैतन्य चक्रवृत्ति पढ़ रहा था, तो ये ऐसा नहीं कोई रैंडम नेम भगवान के, कोई ऐसे रैंडम नेम नाम प्रभुपाद ने दे दिया, ऐसे नहीं है। ये सब शास्त्रों में बताया गया। ये जो क्रम है ये किस क्रम में है कि जो भगवान के जो चतुर्व्यूह है जब वो अपने आप का विस्तार करते हैं वैकुंठ लोक में विष्णु रूप में, तो ये जो 12 रूप है वो सबसे प्रथम रूप होते हैं। सबसे पहले केशव आते हैं। ये जो केशव और विष्णु केशव दोनों अलग है। ये चतुर्भुज विष्णु रूप है। केशव नारायण माधव गोविंद ये सब कौन है? ये विष्णु रूप है जो सबसे प्रथम विस्तार होता है चतुर्भुज में। तो उस क्रम में होता है। तो उस क्रम में हम अपने आप बन जाते हैं, अपने आप ये स्पेस बन जाते हैं। तो क्या ऐसे मेरे से ये नहीं होता एक्चुअली, तो मैं ऐसे करता हूँ, मेरे से ज़्यादा कंट्रोल होता है तो वो स्ट्रेट हो जाता है। फिर नीचे का हम बस खींच के थोड़ा एडजस्ट करके वो हम करते हैं। आगे ये बताया जाता है उसमें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात अगर किसी को तिलक नहीं आता है पहनना तो क्लास के बाद वो मिल सकता है पर्सनली। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एवं स्वच्छ आसन यदि संभव हो तो कुशाघास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्वपुंड अथवा विष्णु तिलक लगाए। तो ये जो तिलक हम लगाते हैं उसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड, क्योंकि ये ऊर्ध्व ये ऊपर के तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। और 12 जगह पे लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाता है? नॉर्मली जब हम नहा लिए तो बैठ के हम आचमन करके फिर तिलक लगाते हैं। ये बताया गया कि आचमन किए बिना नॉर्मली तिलक नहीं लगाना चाहिए, पर अब डिपेंड करता है क्या सिचुएशन में है आप, कहीं क्या सिचुएशन में है, किस स्थिति में आप, तो आप लगा सकते हैं। पर ये अच्छा प्रैक्टिस है कि हम बैठ के तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना। ये तिलक लगाने का मतलब है कि जैसे हम लगा रहे हैं यहाँ ओम केशवाय नमः, अभी आगे भी बताया जाएगा कि ये जो दो लाइन है वो क्या होता है? वो भगवान के चरण होते हैं,
है ना, भगवान कृष्ण के चरण। और ये क्या है, ये तुलसी है जो भगवान के चरण पे रहती है हमेशा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि हम भगवान के जो चरण है अपने सिर पे धारण किया, कि हम समर्पित हो गए भगवान के प्रति, हम भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो गए। तो ये बताया गया कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं में प्रयोग करना, कि ये शरीर अब भगवान की सेवा के लिए लगाना है और किसी चीज के लिए नहीं। और पुंद्र तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पुंद्र चिन्ह भगवान की चरण कमल है, तो भगवान के दो चरण कमल। ऊर्ध्व पुंद्र तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आवाहन करते हुए लगाएं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि बस फैशन के लिए लगा है, ये भी एक विधि है, एक भक्ति का एक विधि है। हमको बहुत ही ध्यानपूर्वक भगवान का नाम लेते हुए ध्यानपूर्वक लगाना है। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। तो जैसे हमने कहा, अगर ध्यानपूर्वक आप नाम ले लोगे तो उस स्थान पे भगवान का ये जो रूप का नाम आप ले रहे वो निवास करते हैं। इस प्रकार वहाँ शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। तो भगवान का शरीर, ये जो शरीर है जिसमें भगवान वास करते हैं परमात्मा के रूप में, तो उसको हम सजाते हैं तिलक के साथ, और ये भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। क्योंकि भगवान अलग अलग जगह पे भगवान का आवाहन किया गया, भगवान का अपने नाम है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित करता है। जैसे ये बताया गया भगवान के अर्चना विधि में कि दो प्रकार की शुद्धि होते हैं, अंतरंग शुद्धि और बाहिरंग शुद्धि। बाहिरंग शुद्धि, जैसे अंतरंग शुद्धि से कैसे हम प्राप्त करते हैं, जब हम महामंत्र का जप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो अंतरंग शुद्धि और आचमन से ऑफकोर्स। और बाहिरंग शुद्धि कैसे होते हैं, जब हम स्नान करते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, और ये सब तिलक हम लगाते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा, भगवान परम शुद्ध है। अर्जुन कहते हैं, भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि पवित्रम इदम उत्तमम, कि भगवान सबसे पवित्र है। तो अगर हमको पवित्र, सबसे पवित्र भगवान को अप्रोच करना है, उनके पास जाने सेवा के लिए, तो हमको भी स्वच्छ होना चाहिए, हमको भी पवित्र होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, अगर आपको आग में जाना है तो आपका शरीर भी आग की तरह होना चाहिए, तब आप आग का सम कर सकते हैं। वरना अगर शरीर आग की तरह नहीं है तो आप जल के राख हो जाओगे ना। तो ये इसका क्या मतलब है, अगर आप स्वच्छ में होंगे, पवित्र में होंगे, अपराध करोगे तो आप भगवान से दूर चले जाओगे, आप नष्ट हो जाओगे ना। तो इसकी ये बहुत ज़रूरी है, वैष्णव जो है, भक्त जो है वो स्वच्छ रहे। तो ये सब विधि होते हैं स्वच्छ होने के लिए, पवित्र होने के लिए। जब हम पवित्र होते हैं तब हम पवित्र भगवान के पास जा सकते हैं उनकी सेवा करने के लिए, वरना हमसे बहुत ज़्यादा अपराध हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यानपूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। इसका क्या महिमा है, तिलक लगाने का क्या महिमा? केवल तिलक लगा के अपने चेहरे को देखना ध्यानपूर्वक, उसे आप भगवत धाम जा सकते हो। ये तिलक का महिमा है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित न हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार न भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती है। तिलक की महिमा। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक तेरा मस्तक के मध्य भाग में नेत्र अथवा गन्ना ना हो। क्योंकि हमको ध्यान देना चाहिए कि तिलक स्ट्रेट हो, तेरा मेरा ना हो, है ना, मिडल में हो, और गंदा ना हो। ठीक से हमने साफ किया।
श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन बीजते समय नीचे न गिराएं, उसे व्यर्थ न करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। तो गोपी चंदन जो है नॉर्मली बताया जाता है कि ये गोपियों के रज है, तो वो बहुत ही के चरणों के रज है, तो बहुत ही मूल्यवान है, उसको हमको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि वहाँ नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर दें। बाएं हाथ में तिलक पर बनाते हुए एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नामोच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। टिप्पणी, जो व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र का नियमित जप न करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? गलत प्रचार होता है कि तिलक लगाए हुए और कुछ भी कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं बाहर, तो सब यही सोचेंगे, ओह ये लोग ऐसे ही, हाँ सभी लोग ऐसे ही जो तिलक लगाते हैं वो भी सब स्मोकिंग करते हैं, सब पाप कर्म करते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम 4 नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं या हम भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो बाहर तिलक न लगाए, है ना। ये कोई फैशन नहीं, ये बहुत ही गंभीर चीज़ है कि हम भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने संप्रदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आचार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है ना। आप तिलक लगा के कुछ भी करोगे बाहर तो सब कहेंगे हाँ ये प्रभुपाद के आंदोलन से है, सब ऐसे ही है। पहले भी ऐसे ही प्रचार हुआ ना, धर्म तो लोग कहेंगे हाँ सही कह रहे हैं, ये सब ऐसे ही है, नशेली लोग। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम तिलक लगा रहे हैं तो हमको बहुत ही आदर्श होना चाहिए बाहर स्पेशली। कोई प्रश्न तिलक के ऊपर? कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ना तो आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 ना लगाइए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम तो हर रोज़ लगाते हैं, 1-2 मिनट ही लगता है, 2 मिनट से कम ही लगता है बस। और प्रैक्टिस से हो जाता है ना, प्रैक्टिस से हो जाता है। तो प्रैक्टिस करोगे हर रोज़ तो वो हो जाता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्चुअली 12 जगह तिलक लगाना। जैसे इमरजेंसी है तो नॉर्मली हर जगह आपको पूर्ण तिलक होता है, जैसे यहाँ लगाया है तो हर जगह वैसे ही लगाना है। पर अगर ज़्यादा जल्दी है, आप बस एक बार लगा दो, ओम नारायण भगवान को अगर ज़्यादा इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी नहीं आपके पास टाइम है तो सही से लगाओ। और उसको भी साफ करना है, ऐसे नहीं बस छोड़ना। जैसे यहाँ साफ करते हैं बीच में, तो यहाँ भी साफ करना है बाकी जगह पे। ओके ठीक है। आगे केश या बाल। पुरुष ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। चलिए प्रभुपाद एक लेक्चर में प्रभुपाद भी कहते हैं कि स्पेशली जो ब्रह्मचारी है वो हर पूर्णिमा में कर सकते हैं। हर हफ्ते हो तो अच्छा ही है, तो कम से कम हर पूर्णिमा पे करें। कई भक्त जो है एकादशी के 1 दिन पहले करते हैं, हर 15 दिन, तो रेगुलरली करना चाहिए, ये कहने का मतलब है। क्योंकि केश या बाल जो है वो दूषित माना जाते हैं, क्योंकि अगर बाल गिर गया भगवान के भोग में उसको लगाया नहीं जा सकता। जैसे प्रभुपाद कहते हैं बाल जो है वो क्या है, ब्लैक स्टोन, काला मल जो शरीर से निकल रहा है, तो वो अशुद्ध होता है एक्चुअली। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। तो आपके काम के अनुसार कहीं ऐसी जगह पे होता है जहाँ शिखा रखना मना होता है। आप देखोगे मॉरिशस में जैसे स्कूल होता है
तो वहाँ मना होता है शिखा रखना है सब। तो इस ओके कि हम ना रखें, पर कम से कम बाल जो है छोटा होना चाहिए, लंबे लंबे बाल नहीं होना चाहिए पीस की तरह, छोटे छोटे बाल। जैसे पहले भी कहा कि भक्त जो है सिंपल रहता है, वो कोई फैशन वैशन ये सब फॉलो नहीं करता है। तो ये बाल के ऊपर कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न है बाल के ऊपर? नहीं है आपके पास? इमरजेंसी में स्टैम्प हो जाए, पर उसको एक जनरल प्रैक्टिस मत बनाइए स्टैम्प जो है, क्योंकि वो बहुत मैकेनिकल हो जाता है। तो स्टैम्प लगा के जब आप हाथ से लगाते हैं तो उसमें आप मेडिटेट करते हो, बहुत ध्यान पूर्वक लगाते हैं। पर स्टैम्प जो है इमरजेंसी के लिए ठीक है, पर वो मैकेनिकल हो जाता है, हो गया। तो जब हम हाथ से लगाते तो मेडिटेशन, भगवान के नाम पे मेडिटेशन होता है, उस विधि में हमारे अब्सॉर्प्शन होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, आगे शिखा। शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान लगभग 1.5 इंच गोल रखते हैं। उससे प्रॉपर कहते हैं, उससे बड़ा शिखा का मतलब अलग संप्रदाय है। हमारे संप्रदाय में 1.5 इंच होता है शिखा जो है, लगभग तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। सोते समय, अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया 2 नंबर जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है। तो जब कोई शोक में है, किसी की मृत्यु हुई घर पे, तो हम शिखा को खोलते हैं। इसलिए इसे अशुभ माना जाता है कि जब शिखा को देखते कि बंधा नहीं हो, तो हम किसी को इंडिकेशन मिल जाते हैं, ओके ये शौक में है, तो अशुद्ध अवस्था में है, तो फिर उसके हिसाब से व्यवहार कर सकता है। फिर उसके पीछे ये जो साइंस होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है तो वहाँ दुर्बल हो जाते हैं, उनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो चला जाता है। ये भी बताया गया जो शिखा जो है वो क्या है, वो एंटीना की तरह है, जो स्पिरिचुअल एनर्जी को अट्रैक्ट होता है। तो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए बांधना पड़ता है। आप खोलोगे तो सब चला जाता है। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय एक और रीजन क्यों शिखा रखते हैं, जैसे अगर कोई डूब रहा है ना, कोई डूब रहा है तो उसको बचाने का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है ना, उनका हाथ पकड़ना, राइट। हाथ पकड़ेंगे ना, हाथ पकड़ोगे वो भी आपको खींच लेंगे, आप भी डूब जाओगे। बेस्ट तरीका क्या है, उनके बाल पकड़ना खींचने के लिए ना, पर हमारे तो बाल नहीं है ना, ऐसे शिखा रखते हैं ताकि गुरु जो है हमको बचाए बहुत सागर से। गुरु हमको खींचते हैं शिखा से, हमको बचाने के लिए बहुत सागर से, राइट। तो ये क्यों रखते हैं। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। ऐसे नहीं शिखा बांधते, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। और जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं और शिखा की स्त्रियों के समान छोटी ना होते ना। ये साधारण तरीके से ऐसे नहीं बन बनाना है या वॉटएवर, वो कोई या ना ब्रेड्स होता है ना, जैसे होता है ब्रेड्स करते हैं, तो शिखा को वो नहीं करना है, ब्रेडिंग नहीं करना है। स्त्रियां लंबे बाल रखें, ये बताया गया शास्त्रों में कि जितना लंबा स्त्री का बाल होता है उतना ही वो अपने पति के प्रति आसक्त प्रेम करती है। जैसे राधा रानी के बाल बहुत लंबे हैं, इसे वो बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण से। आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें कि फैशन को फॉलो मत करें।
और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बना। ये माँ बाप के लिए, हमारे लिए नहीं। ओके, इसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं? ओके, कंटिन्यू। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। क्या आपने गले पे तुलसी माला पहन लिया तो इसका मतलब आप शरणागत आप हो गए भगवान के। प्रभुपाद ये कहते हैं, ये जैसे कुत्ते के गले में पत्ती है ना, जैसे आवारा कुत्ता, उनके गले में पत्ती नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, वो भयभीत रहते हैं। हमेशा आप देखोगे जो आवारा कुत्ता है वो भयभीत रहता है। पर जो पालतू कुत्ता है जिनके गले में पत्ती होती है ना, तो वो निर्भय रहता है, उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि उनको पता है मेरा मालिक है मेरे सुरक्षा करने के लिए। तो ये क्या है कि इसका मतलब है कि हम कृष्ण के पालतू कुत्ते हैं ना, कि हम शरणागत हो गए भगवान। जैसे जब हम भोग भी लगाते तो उसमें तुलसी लगाते हैं, राइट, ये भगवान को अर्पित करने वाला। तो ऐसे ही हमने भी अपने आप को अर्पित किया भगवान को ना, तो तुलसी हमने अपने आप पे लगाया, हमने अपने आप को अर्पित किया भगवान को। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वहाँ वैष्णव न होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा जब या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं। जो पवित्र होता है नरसिंहदेव का, इसके बारे में बता रहा है। किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए, उसको निकाला चलना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। तो अगर आप कंठी माला पहनोगे तो यमदूत आपके पास नहीं है, आपको यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो ये है कंठी माला का महिमा, और उसका कुछ नियम भी होगा, ऐसे नहीं कोई भी पहने। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दुहरी अथवा त्रिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। तो नॉर्मली जो दीक्षित भक्त है वो 3 राउंड्स पहनते हैं, 3 राउंड्स पहनते हैं। जो जिन्होंने किसी गुरु का आश्रय लिया पर उन्होंने दीक्षा नहीं लिया, नॉर्मली वो 2 राउंड्स पहनते हैं। और जनरल में नॉर्मली अगर किसी ने किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया तो वो 1 राउंड पहनते हैं। वो 2 राउंड भी पहन सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर 1 राउंड का यही सूचक है कि आपने किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए, ताकि उनको स्मरण हो भगवान का, तुलसी महारानी का तो स्मरण आ जाए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं एवं दीक्षा लेने की इच्छुक है, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर गले पे कंठी माला हमने पहन लिया तो गले के नीचे कोई ऐसे तामसिक चीज नहीं जानी चाहिए। ये सब हमको फॉलो करना चाहिए। एक रीजन ये भी है, ओके, लोग देखेंगे ओके कंठी माला है और कुछ भी खा है ना, तो उनको लगेगा कि यही है, यही नियम है ना, तो उसका महत्व बहुत ही कम हो जाता है। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। इस कंठी माला के ऊपर प्रश्न? हाँ जी, जैसा बताया, हाँ एक
माला भी पहन सकते हैं और जो शरणागति को दौरान पहन सकते हैं, दीक्षित नहीं होती है। हाँ और जो हम पहले से ही आ रहे हैं और ये माला की कल्चर को, क्या चीज़? जो लोग बहुत पुराने हैं और आ ही रहे हैं कंटिन्यू, और उनका क्या कहना है? उनको पहनना चाहिए। इतने महिमा सुनने के बाद भी नहीं पहन रहे तो कितना दुर्भाग्य की बात है। इतने महिमा सुनने के बाद भी। और कुछ और कोई प्रश्न? प्रश्न नहीं होते आप लोगों के? हाँ जैसे कि धार्मिक दर्शन की आपकी करना पड़ता है, हाँ। तो थोड़ी दिक्कत है, इसलिए जो पंडित वाला की बात है, तो जब तक लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं तो कल की माला ना पहने। हमने ऐसे कहीं ऐसे देखा है कि भक्त होते हैं जिनके घर में प्याज लहसुन लगता है, उनको खाना पड़ता है, और जब आप भगवान से सही से प्रार्थना करते हो तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और भगवान भी ऐसे मार्ग बनाते हैं जहाँ पे आपको ना खाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ भी कहीं एग्जाम्पल है, मैं नितेश तो का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि घर में भी प्याज लहसुन बनता था तो वो हमेशा कहते थे हम कब पहनेंगे कल की माला, हम कब फॉलो कर पाएंगे। फिर भगवान ने अरेंजमेंट करे, हमको जॉब मिल गया, मंदिर में एक साथ पाते हैं बस। तो भगवान अरेंजमेंट करते हैं ना, अगर हम सही से प्रार्थना करेंगे और अपने तरफ से भी हम कुछ मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर हेल्प करते हैं। तो ये मेन प्रार्थना करेंगे। और कभी कभी स्ट्रॉन्ग बनने पड़ता है घर के अगर हो ही नहीं रहा तो कभी कभी हमको अपना स्टैंड लेना चाहिए कि मैं ये नहीं खा सकता, या अगर बन रहे हैं तो अगर उसको अलग बना सकते हैं अपने लिए तो ठीक है, इसका हो सके। मैंने ऐसे भक्त को भी देखा है कि कई सालों तक केवल चावल और दही खाए, फिर उनके घर वाले ही समझ गए थे वो उनके लिए बनाने लगे, है ना। ओके बताइए। जैसे घर पर तो हमारे नहीं बनता और बाहर जैसे हमें जाना पड़ता है काम के, थोड़ा काम में लगे हो ना, हाँ जी। तो बदायूं जाए, रामपुर जा रहे हैं तो पूरा पूरा दिन भूखे तो नहीं रह सकते, हाँ। और वहाँ पर सबके साथ खाना पड़ता है होटल वगैरह पे, वहाँ पे आंगनबाड़ी पे खाना होता है, सब क्या करना चाहिए? तो ऐसे चीज़ खाओ जिसमें अनियन गार्लिक ना हो, चावल चपाती फ्रूट्स या बिस्किट खाना है तो खा सकते हो, ऐसे चीज़ जिसमें अनियन गार्लिक ना है। ऐसे कई भक्त है ना जो गृहस्थ भक्त है, वो भी कई ऐसे गृहस्थ भक्त है जो ट्रैवलिंग करते हैं तो वो ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करते। ऐसे चीज़ ना खाओ जिसमें प्याज लहसुन हो। कभी कभी दाल में प्याज लहसुन नहीं हो, पूछना पड़ता है तो वो चीज़ मिल सकता है। दही खाओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके और कुछ आगे बढ़ते। दाढ़ी एवं मूछे। जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है उन्हें दाढ़ी एवं मूछे नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं एवं चतुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते हैं। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। तो जैसे हमने कहा जो बाल होते हैं वो दूषित होते हैं तो अच्छा है कि हम शेविंग करें, सिंपल रहें। प्रॉपर का यही स्टैंडर्ड है कि जो भक्त है वो एक जेंटलमैन के जैसा दिखना चाहिए ना, साफ सुथरा। तो उनके अपीयरेंस की उनको देखते ही लोग को प्रेरणा मिले कि भक्त मैं भी भक्त बन जाऊँ, मैं भी भगवान का नाम लूँ। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियों इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वरण करे एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग ना करें। अगर आवश्यक नहीं है तो मत पहनिए। ऑफकोर्स अगर वेडिंग रिंग है तो आप पहनिए और उसके अलावा नहीं। चमड़े की वस्तुओं का
निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। जो है वो प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े के चप्पल एवं जूते का प्रयोग न करें। कभी कभी वर्क स्पेस में ऐसे चीज़ पहनना पड़ता है तो वहाँ कर सकते हैं, पर अपनी डेली लाइफ में ज़रूरी नहीं। इसी प्रकार चमड़े से बने थैलों, पर्स, कमर पट्टी, बेल्ट अथवा घड़ी के तत्वों का प्रयोग भी ना करें। ये सब अवॉइड कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव होता है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर जॉब पे उसकी आवश्यकता है तो ठीक है, मजबूरी है, और उसके अलावा यूज मत कीजिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, हाइजीन। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। जैसे शास्त्रों में बताया, अगर कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो खाने के बाद 16 बार कुल्ला करना चाहिए, और जितना हो सके आप कीजिए। हाथ मुंह धोए फिर मंदिर में जाएं। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करने ही मंदिर में प्रवेश करें। जब 2 नंबर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अस्वच्छ हो जाते हैं ना, तो जो भी चीज़ हम टच करेंगे, अगर हमने 2 नंबर किया तो वो सब क्या होता है, वो अशुद्ध हो जाता है। इसे जब हम टॉयलेट करने जा रहे हैं तो पहले से हमको अपना टॉवल या गमछा वो पहले से कोने में रखें जहाँ आप टच नहीं करेंगे। टॉयलेट करके आ जाए, स्नान करें, फिर जो भी चीज़ है वो हम टच कर सकते हैं। ऑफकोर्स जैसे यहाँ भी कहा गया, शौच क्रिया के पश्चात हमको मंदिर में नहीं आना चाहिए। शौच के बाद तुरंत ही बाथरूम में जाना चाहिए नहाने के लिए, और कहीं नहीं जाना चाहिए। शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। कि शमशान भूमि में गए या किसी मृत शरीर को टच किया, ये भी बताया जाता है अगर किसी मृत शरीर का हमने देखा भी तभी हम अशुद्ध हो जाते हैं, उसको नहाना चाहिए, और वो कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं, उसको हमको धोना चाहिए। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए अथवा अपान वायु, अशुद्ध वायु प्रसार नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हो रहा है तो बाहर जाके कीजिए, आप फिर अंदर आ जाइए। मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में, अपन नाक में उंगली न डालें। यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो लें। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। अर्च विग्रहों, जो भगवान के विग्रह है, की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। कि जो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनको ये जो पवित्रता के नियम है उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। मानसिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान के पूर्व मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा ना करें और ना ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। पाउडर के खून जब बाहर आते हैं तो उसको अशुद्ध माना जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ना कि अगर मेरी उंगली कट गई तो मैं भगवान की सेवा करने नहीं जा सकता। अगर खून निकल रहा है मुझे स्नान करना पड़ेगा कि वो खून बंद हो जाए, स्नान करूँ, स्वच्छ कपड़ा पहनूँ, तब मैं भगवान की सेवा में जा सकता हूँ। तो ऐसे नहीं कि केवल स्त्रियों के प्रति हम कुछ भेदभाव करें। प्रॉब्लम क्या है, खून के साथ होता है, खून अशुद्ध माना जाता है। एक्चुअली जो भी चीज़ शरीर के बाहर आता है, जैसे बाल बाहर आ रहे, खून बाहर आ रहे, पसीना बाहर आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये अशुद्ध माना जाता है। ऐसे समय मानसिक धर्म वाली स्त्रियों भगवान की सेवा करने वाली किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना रहे, स्पेशली पुजारियों को टच उनको नहीं करना चाहिए।
ऐसी माताजी तुलसी पूजा में रह सकती है, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। किसी भी स्थान काल परिस्थिति में जप माला प्रणाम जप रोकना नहीं है ना। तो नाम में कोई नियम नहीं होता, ये सब नियम लागू नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति हो ना, चाहे वो इतना बीमार कितने भी बीमार हो, वो बैठते हैं तो उनको भगवान का नाम लेते रहना है, वो जप कर सकते हैं ना। हरि नाम कहीं भी ले सकते हैं किसी भी अवस्था में, वो रुकनी नहीं चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। यही हरिनाम जो क्या है, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यही युग धर्म है। तो किसी भी हालत में हमको हरिनाम लेना ही है, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति ना हो, तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता है। कभी कभी परिस्थिति ऐसी है कि वो ही अकेली है जो बना सकती है, तो ऐसे क्या करें वो, ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों घर पर स्थित की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे स्थिति में वो किसी को कह सकते हैं कि आप भगवान की सेवा आप करो, है ना, या किसी को दे सकते हैं भगवान के कुछ दिन के लिए आप भगवान की सेवा आप करें, या अगर कोई ना हो तो भगवान को सुना सकते हैं, शयन मिल सकता है भगवान को। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो गृहस्थ जीवन का यही अर्थ है, पति पत्नी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ऐसे नहीं कि अब पत्नी बीमार है तो पति कुछ नहीं करेंगे, पति को भी हेल्प करना चाहिए, ये गृहस्थ जीवन है ना। तो एक दूसरे को वो हेल्प करे भगवान की सेवा के लिए, भोग बनाने के लिए, एक्सेट्रा। तो ये कोई प्रश्न है अभी? कोई भी प्रश्न टिप्पणी कुछ है? आज कहाँ पे? हाँ, आप एक बार करो, फिर जब भी जाओगे बस पंचांग करो, जब एंटर करो पंचांग करो, ये प्रैक्टिकल है। बेस्ट है कि हाँ आप फुल करो, बेस्ट है अगर भाव है तो, अगर पॉसिबल नहीं है बार बार जाना पड़ता है तो आप पंचांग करो। बिगिनिंग में ही जब आप एंटर करो पंचांग करो, सबको अपनी सेवा करो। ओके, और कुछ कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं तो हम होमवर्क देते हैं आपको इस वीक के लिए। जो 6 तिलक मंत्र जो हाफ है वो याद करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। अगर 12 कर सकते तो 12 करो। फिर जो मंगलाचरण में हम जो गाते ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जो दूसरा है श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदामयं ददाति स पदान्तिकम्। ये याद करना है बिना ट्रांसलेशन याद नहीं करना है, ठीक है, मैनेजेबल है, ज़्यादा नहीं है ना, राइट, ये बहुत सिंपल है। तो ऑलमोस्ट 12 बज गए, तो यहीं पे हम विराम देंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप आते रहिए। और मेन चीज़ क्या अप्लाई करना है, ये सब ज्ञान को अप्लाई करना है, और यही हम देखेंगे आप कितना अप्लाई करते हैं। ओके, हरे कृष्ण।